देखिए फ्रेंड, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 है जिसमें हम एक्सरसाइज 10.b जो कि लॉग बेस्ड और एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपके सामने एक्सपोनेंशियल और लॉग बेस से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं उनको मैं एक बार फिर से रख देता हूँ ताकि आप लोग एक बार रिमाइंड हो जाए। तो पहला फार्मूला है d/dx e टू दी पावर x, जो कि होता है e टू दी पावर x के बराबर। दूसरा फार्मूला होता है आपका d/dx, और अगर एक कांस्टेंट है a और उसकी पावर x है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका a टू दी पावर x log x। ठीक है। जो थर्ड फार्मूला होता है वो है कि अगर d/dx log x हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/x के इक्वल। और जो चौथा फार्मूला है उसमें क्या कहता है कि अगर डेरिवेटिव निकालना हो एक ऐसे लॉग फंक्शन का जिसका बेस 10 के अलावा कुछ और है, मतलब यहाँ बेस ए होता है, यहाँ ई के अलावा कुछ और है, अगर ए मान लीजिए, तो लॉग बेस ए ऑफ एक्स क्या हो जाता है, वो होगा आपका 1/x इंटू लॉग ए। ठीक है। तो ये चार बेसिक फार्मूले होते हैं। अब इनका यूज़ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ई टू दी पावर एक्स। ठीक है ना, ये पहले क्वेश्चन का पार्ट ए है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, ए बी सी करके। तो पहला क्वेश्चन है ई टू दी पावर 4x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना। तो लेट मान लेते हैं कि y बराबर ई टू दी पावर 4x। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए ये फंक्शन कैसे बन रहा है। तो एक वेरिएबल x था, वो वेरिएबल अपने को 4 टाइम से मल्टीप्लाई किया और फिर जाके वो क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो एक कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन आई होप कि आपको निकालने से अच्छे से आ रहा होगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा आपका d/d 4x ई टू दी पावर 4x। ठीक है ना, इंटू करिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा d/dx इंटू 4x। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यार तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 4x में से 4 तो डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 4d/dx इंटू एक्स इंटू इसको करेंगे तो देखिए ये सेम एज फंक्शन क्या लग रहा है आपको, d/d, अगर इस पूरे को हम x माने तो d/dx ई टू दी पावर x, यानी कि पहला वाला ही फॉर्मूला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर 4x। ठीक है ना। तो फाइनली आपका क्या सोल्यूशन बन जाएगा, देखिए 4 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और ई टू दी पावर 4x। तो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1b क्या कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू ई टू द पावर -5x, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप एक चेक कर लीजिए कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है। तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जो वेरिएबल x था वो पहले -5x बना और फिर वो किसके जाके मर्ज हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल इसके पहले वाला ही क्वेश्चन था, तो उसी तरह से सॉल्व कीजिए। पहले इसको आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए एंड देन इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x टू द पावर 3। देखिए ये भी कंपोजिट फंक्शन ही है, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल x है, वो वेरिएबल x पहले अपने आप को x क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है एंड देन वो किसके साथ मर्ज हो जा रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन देखिए पहले इस फंक्शन को इसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका d/dx क्यूब ई टू द पावर x क्यूब। ठीक है ना। फिर इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए मल्टीप्लाई लगा के, तो क्या हो जाएगा d/dx x टू द पावर 3। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर जाइए, तो ये है d/dx x टू द पावर n, तो हो जाएगा 3x टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे देखिए लिखा है d/dx ई टू द पावर x। ठीक है ना। तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही सेम चीज़ होता है, तो ई टू द पावर x टू द पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके अपने 3 पार्ट हैं। देखिए 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको अगर आप y फंक्शन मानिए, तो अगर आप देखिए कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हो सकता है x पहले क्या बना, 2/x बना, और फिर किसके साथ कंपोजिट हो गया, ई टू दी पावर 2/x के। तो देखिए सेम एज इट इज़ क्वेश्चन हो गया। तो पहले आप इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या मिल जाएगा d/b 2/x ई टू दी पावर 2/x इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा आपको d/dx 2/x। ठीक है ना। तो आई होप कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये वही लिखा हुआ है d/dx, अगर आप इस पूरे को x मानिए तो लिखा है d/dx ई टू दी पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर 2/x इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2 बाहर चला जाएगा, तो 2 बचेगा क्या, d/dx ब्रैकेट में 1/x। ठीक है ना। और 1/x का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2d/dx x टू दी पावर -1 इंटू ई टू दी पावर 2/x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर जाइए और यही आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं इसको केवल आपको दिखा देता हूँ क्या कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, सॉल्व आप करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, एक फंक्शन वेरिएबल एक्स था, वो पहले एक्स टू दी पावर 1/2 बना, ठीक है ना, और फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जाके मर्ज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर, अच्छा देखिए क्या था, वेरिएबल एक्स था, वो वेरिएबल एक्स अंडर रूट एक्स में कन्वर्ट हुआ और फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने आप को, एंड देन ये पूरा का पूरा फंक्शन किस में चला गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना मिल जाएगा आपको, d/d -2 अंडर रूट एक्स इंटू ई टू दी पावर -2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो इंटू कितना हो जाएगा, d/dx, यहाँ कितना हो जाएगा -2 अंडर रूट एक्स, बस हो गया आपका काम। तो इस पूरे को एक्स मानी तो d/dx ई टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है, अगर वो लिखा हुआ है तो सिंप्लीफाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ई टू दी पावर -2 अंडर रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 पहले आपका बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, बचेगा क्या, अंडर रूट एक्स, यानी डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू दी पावर 1/2, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, -x टू दी पावर -1/2 ई टू दी पावर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अगर आप इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉट एक्स, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं। तो x क्या बना पहले, कॉट एक्स, और कॉट एक्स क्या बन गया आपका, ई टू दी पावर कॉट एक्स, ठीक है ना। तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको करिए इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा आपका d/d कॉट एक्स ई टू दी पावर कॉट एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो d/dx कॉट एक्स, ठीक है ना। तो बस अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए लिखा हुआ है d/d, इस पूरे को अगर आप x मानिए तो लिखा है d/dx ई टू दी पावर x, तो इसका फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, नहीं डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो जाएगा आपका ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू, अब डी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये चीज़ आप जानते हैं कि कॉट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही पार्ट बी देखिए क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर -2 साइन 2x, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्या ये कंपोजिट फंक्शन है। तो x वेरिएबल क्या हो रहा है, पहले 2x बन रहा है, 2x बनने के बाद क्या हो जा रहा है, वो साइन फंक्शन के साथ मर्ज हो जा रहा है विथ 2 टाइम, ओके। और फिर फाइनली क्या हो रहा है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहा है, ठीक है ना। नाउ अब बस आपको एक स्टेप और करना है, और वो स्टेप ये है कि आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए d/d, ये पूरा नीचे लिखिए -2 साइन 2x इंटू ई टू द पावर -2 साइन 2x इंटू, अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए सॉरी, तो हो जाएगा आपका d/d 2x, ऊपर क्या हो जाएगा आपका -2 साइन 2x, ठीक है ना, इंटू फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए तो क्या हो जाएगा आपका d/dx इंटू 2x। ना इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इस पूरे को अगर आप x मानिए तो लिखा है d/dx ई टू दी पावर -x, ठीक है ना। तो -x लिखा है या कुछ भी लिखा हो क्या फ़र्क पड़ता है, जो जी यहाँ भी लिखी हुई है हम उसके साथ उसको अटैच कर देंगे, तो हो जाएगा आपका ई टू दी पावर -2 साइन 2x, चूँकि यहाँ माइनस लगा तो हम आगे एक जगह माइनस अटैच कर देते हैं, इंटू इसको करिए, तो देखिए यहाँ पहले -2 है, इसको आप बाहर कर दीजिए ब्रैकेट से, तो -2 बचेगा क्या आपका d/d 2x साइन 2x, ठीक है ना, इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। अब आप सिंप्लीफाई कर जाइए, तो 1 इंटू -2, और देखिए ये क्या लिखा हुआ d/2x की जगह आप x मानिए तो d/dx साइन x लिखा है, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x, cos x की जगह हम क्या लिखेंगे, cos 2x, ठीक है ना, इंटू माइनस ई टू दी पावर -2 साइन 2x। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बस इसको आप सिंप्लीफाई कर जाइए। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, वो ये कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट साइन x, ठीक है ना। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल चूज़ करते हैं, देखते हैं क्या वो कंपोजिट है कि नहीं। देखिए क्या हो रहा है, x पहले वो
साइन एक्स बना और फिर साइन एक्स क्या बन गया आपका अंडर रूट में, और अंडर रूट तो आप जानते हैं पावर 1/2 होता है, ठीक है ना। और लास्टली वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई होप कि आपको ये बातें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो बस अब आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर जाइए। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी, सॉरी एक्स की जगह क्या रहेगा आपका डी बाई डी अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, इंटू ई टू द पावर अंडर रूट साइन एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करिए इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा आपका डी बाई डी साइन एक्स, और यहाँ कितना जाएगा साइन एक्स अंडर रूट में इंटू, ना इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स। बस अब आप इसको सॉल्व कर जाइए। तो देखिए लिखा हुआ है डी बाई, इस पूरे को अगर आप एक्स मानिए, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स साइन एक्स ई टू द पावर साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर ई टू द पावर अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, इंटू पे करिए। अच्छा पहले मैं इसको करता हूँ सॉल्व। देखिए ये क्या लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है ना। बीच वाला टर्म बचा है, तो बीच वाले टर्म को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है साइन एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर आप देखिए तो ये अपने आप में ही एक कंपोजिट फंक्शन है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखो इस पूरे पार्ट को, तो देखिए पहले क्या हो रहा है कि एक्स एक फंक्शन है, वो साइन एक्स बन रहा है, और साइन एक्स फिर क्या बन जा रहा है साइन एक्स टू द पावर 1/2। या अगर आप चाहें ये समझ के करना कि ये लिखा हो डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो लिखा हुआ है डी बाई, इस साइन एक्स की जगह एक्स मानेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 1/2। तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मानते हुए कि ये एक्स है, उस पर पावर 1/2 लगा है, तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/2 साइन, देखिए फार्मूला क्या होता है एक्स एन एक्स टू दी पावर n-1, तो एक्स की जगह ये पूरा है तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स और 1/2 -1, ठीक है ना। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो अब जब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स टू द पावर -1/2 इंटू ई टू द पावर अंडर रूट साइन एक्स। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये साइन को आप नीचे करके कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट हैं, तो मैं एक करता हूँ, बाकी 2 आप खुद लगाइएगा एज अ होमवर्क। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इफ़ y इज इक्वल टू 10 log x, तो इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं। तो बिल्कुल है, देखिए क्योंकि x जो था वो सबसे पहले क्या बना आपका log x, और log x क्या बन गया आपका 10 का एंगल एक्चुअली बन गया है। देखिए 10 log x बन गया, 10 के साथ जो एंगल अटैच किया गया है। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा आपका d अपॉन d log x इंटू 10 log x, ठीक है ना, इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स log x, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है d बाई डी log x की जगह x पूरा मानिए आप, लिखा है d बाई डी एक्स 10x, और 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका सेक स्क्वायर x, तो इसकी जगह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और x की जगह क्या है आपका log x है, तो आप log x लिख दीजिए, इंटू करिए, ये क्या लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा आपका 1/x, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 और पार्ट 3 को आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा उसे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट हैं, तो मैं क्या करके सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू log 3x, तो यहाँ पे देखिए log बेस 10 नहीं है, log बेस 3 है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो लिखिए dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और y की जगह हो जाएगा आपका log 3x, ठीक है ना। और मैंने जो फार्मूला बताया था कि अगर बेस 10 की जगह कुछ ऐसे लिखा हो dy बाई डी एक्स log a टू द पावर x, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/x log a, ठीक है ना। तो बस ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 1/x log, सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -x, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो
फिर से वही चीज़ देखिए, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया गया है, अगर आप लिखाना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स टू टू दी पावर माइनस एक्स। और ये फार्मूला क्या चीज़ है, तो ये अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ठीक है ना, तो एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स हो या माइनस एक्स हो, तो क्या हो जाता है उसका फार्मूला ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, इसमें बस इतना ही होता है, ठीक है ना, ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स। तो आप बस ए की जगह 2 है, बाकी एज इट इज़ आप पुट कर सकते हैं, तो आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा। इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा है इफ़ वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ना इसे अगर आप सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये एक कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले जो वेरिएबल x था वो क्या बना, एक पॉलिनोमियल x प्लस 2, और फिर वो बना 3 टू दी पावर x प्लस 2, ठीक है ना। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट आपको इसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स प्लस 2 3 टू दी पावर x प्लस 2। ना इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई लगाइए, तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2, ठीक है ना। तो देखिए ये वही फार्मूला हो गया, अगर आप इस पूरे को एक्स मानिए तो लिखा है डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। तो ए टू दी पावर एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए की जगह क्या है आपका 3, इससे कंपेयर कीजिए, 3 एक्स की जगह ये पूरा का पूरा है, तो एक्स प्लस 2 लॉग एक्स, तो एक्स की जगह क्या है आपका एक्स प्लस 2 इंटू करिए, इसको करिए देखिए, तो एक बार प्लस लगाए चूँकि बीच में, तो एक बार इसका डिफरेंशियल इसके साथ, फिर एक बार इसका डिफरेंशियल इसके साथ, तो इसके साथ जब हम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना, 1 प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1, और मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएगा 3x प्लस 2 लॉग x प्लस 2, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 6 पे हम लोग चलते हैं, वो लिखा है y इज इक्वल टू ये फंक्शन। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए x जो वेरिएबल है सबसे पहले वो एक पॉलिनोमियल बना रहा है x प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में, फिर क्या हो जा रहा है वो लॉग के साथ अटैच हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो बस अब सिंप्लीफाई कर जाइए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी, इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू करिए, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करिए, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे को अगर आप एक्स मानिए तो क्या लिखा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये स्टेप आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्या करा है, देखिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, एक बार इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, बीच में चूंकि प्लस लगा हुआ है तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट 2 क्या कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 3x, तो बस अब पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये एक कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो मैं आपको कंपोजिट फंक्शन बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ, x जो था वो पहले 3x बना, 3x क्या किया साइन के साथ मर्ज हुआ, और साइन के साथ मर्ज होने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन लॉग के साथ मर्ज हो गया। क्यों भाई, कोई समस्या? तो बस अब इसको आप खुद सॉल्व करिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 क्या कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं इसको खुद सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे क्या ये कंपोजिट फंक्शन है। तो अब आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा मेरे हिसाब से। देखिए जो वेरिएबल x था उसने सबसे पहले एक पॉलिनोमियल बनाया किस फॉर्म का, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर नाम का, ठीक है। एंड देन ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किससे जाके अटैच हो गया, लॉग फंक्शन से। तो लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। क्यों भाई, कहीं कोई दिक्कत? तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में। सो आपको मिल जाएगा d बाई डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन है ना, तो यहाँ पर लिखाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है? तो देखिए लिखा है ये डी, अब इस पूरे को अगर आप एक्स माने तो लिखा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई लोग, तो वो होता है आपका 1 अपॉन एक्स, और एक्स का ये पूरा है तो ये हो जाएगा आपका
एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ इसकी बात करते हैं, देखिए बीच में प्लस है तो एक बार डिफरेंशिएशन इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। नाउ तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगेन देखिए तो सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मुलेशन नहीं दिखा, लेकिन तो हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन जो है वो देख सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन कैसे है, तो देखिए इसके साथ क्या हुआ, पहले जो वेरिएबल x था वो क्या बना एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर किसके साथ जाकर मर्ज हो गया वन के साथ, ठीक है ना, और वन फिर क्या बन गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर ये क्या हो गया आपका अंडर रूट में चला गया। क्यों, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, तो मतलब कहने का मतलब ये इतना सॉल्व करने के लिए हमको ये फिर पूरा स्टेप लेना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ये क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू कीजिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस कीजिए, हाँ सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए फाइनली, और यहाँ पे जो है टर्म वो तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका वन प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है डी बाई, इस पूरे को एक्स मानिए, तो लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स टू दी पावर वन बाई टू, तो हो जाएगा आपका वन बाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर वन बाई माइनस वन बाई टू, ठीक है, इंटू अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए यहाँ बीच में प्लस लगा है तो एक बार इसके रिस्पेक्ट में तो जीरो, ठीक है ना, देखिए एक्स वन को करेंगे तो जीरो, और एक्स स्क्वायर को एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वन आ जाएगा, यानी वन प्लस जीरो यानी कि वन ही आपका आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंटू करिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा आपका टू एक्स, ठीक है, और फाइनली अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू दिस वन, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको देखिए ये इसमें दो पूरे के पूरे फंक्शन हैं, एक पूरा फंक्शन ये आपको दिख रहा होगा, इसको आप फर्स्ट स्टेप मानिए, एक पूरा फंक्शन ये दिख रहा होगा, इसको आप सेकंड मानिए। तो अब आप सिंपली क्या करिए, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मुलेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्यों, कोई समस्या, तो जितना दिख रहा है आपको सिंपल सिंपल उसको सॉल्व कर जाइए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स प्लस करिए, यहाँ हो जाएगा आपका लॉग एक्स, और यहाँ पे देखिए बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, तो एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन आपको दिख रहा होगा। कंपोजिट फंक्शन कैसे कि जो वेरिएबल एक्स है वो पहले अंडर रूट एक्स बना, और अंडर रूट एक्स इसके साथ अटैच हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले आप इसको इसके डिफरेंशिएट में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एंड देन इसको इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको करेंगे जब आप तो ये हो जाएगा, चलिए इधर से करते हैं, तो देखिए हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इंटू अब डी अपॉन डी अंडर रूट एक्स ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, जस्ट सिंप्लीफाई कर जाइए, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग, देखिए ये लिखा है एक्स टू दी पावर वन बाई टू, तो हो जाएगा आपका वन बाई टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू इंटू, इसको देखिए लिखा है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट हम बाद में ले लेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं सेम ही होता है, बस इसको आप अगर आप चाहते हैं तो और सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई करिए, और वैसे ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मैं सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे है। तो आप वीडियो को 2 मिनट पुश कीजिए और खुद से ही इसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि एक्स जो था सबसे पहले एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर बनने के बाद उसने एक पॉलिनॉमियल बनाया, पॉलिनॉमियल बनने के बाद उसने अपने आप को अंडर रूट में रख लिया, और फिर अंडर रूट में रखने के बाद उसने साइन के साथ कोलैबोरेट किया, ठीक है, और लास्टली क्या हो गया, फिर वो लॉग फंक्शन के साथ जाके मर्ज हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो अब आपके सामने फंक्शन पूरा का पूरा दिख रहा होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, इसको इसके रिस्पेक्ट में, और ऐसे करते हुए आप अल्टीमेटली पहुंचिए एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू
ई टू दी पावर 2x साइन 3x, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इसको आप फर्स्ट और सेकंड मानिए, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आई होप कि इसमें कोई समस्या तो होगी नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको। सो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए ये वाला पार्ट देखिए, तो ये लिखा है ई टू दी पावर 2x, और अगर आप ध्यान से थोड़ा देखिए तो ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, x वेरिएबल पहले 3x बना और 3x क्या हो गया आपका साइन 3x, ठीक है ना। तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन 3x का 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस 3x, और फिर जब इसका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका इंटू 3। आई होप कि ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका साइन 3x, और देखिए यहाँ अगर आप देखें अंदर वाला हिस्सा, तो ये अपने आप में ही कंपोजिट क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो वेरिएबल x है वो पहले 2x बना, और 2x क्या बन गया आपका e टू दी पावर 2x। तो सबसे पहले इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको e टू दी पावर 2x, और फिर इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए तो मिल जाएगा आपको 2। आई होप कि आपको ये बात स्टेप समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इसे, और बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर जाइए। ये मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, तो आप जो भी सिंप्लीफिकेशन करने पे आए वो आपका सोल्यूशन होगा, बट सही करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कह रहा है कि इफ़ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x कॉस 2x। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप इसको भी होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लग जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, ये भी सेम ऐसे ही है। कह रहा है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर -5x, ठीक है, कॉट 4x, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ कॉस है कॉट है, बस वैल्यू चेंज की गई है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि y इज इक्वल टू ई टू पावर x लॉग साइन ऑफ 2x, ठीक है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये है फर्स्ट फंक्शन और ये दूसरा है आपका लॉग वाला फंक्शन, ठीक है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड है तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मुलेशन कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो d/dx लॉग ऑफ साइन 2x, ओके ना। सेकंड प्लस लगाइए, फिर लिखिए सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी d/dx ई टू दी पावर x ना। चलिए इसको सॉल्व कर देखिए, ये वाला पार्ट में क्या करना है आपको, तो ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x हो जाएगा, और इसके पहले क्या लिखा हुआ है आपका लॉग साइन 2x, ठीक है ना। चलिए इसमें आते हैं, तो देखिए ये वाले पार्ट को आप छोड़िए, ये लिखा हुआ है जो ई टू दी पावर x ना। बात करते हैं इसके अंदर वाले हिस्से की। तो अगर आप देखिए तो ये अपने आप में एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे है, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है देखिए वेरिएबल x था, पहले वो 2x बना, फिर साइन 2x बना, और लास्ट क्या बन गया वो लॉग ऑफ साइन 2x। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये लिखा जाएगा आपका लॉग का क्या होता है भाई, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हो जाएगा आपका 1/x की जगह क्या है पूरा साइन 2x है, तो साइन 2x इंटू, अब इसको इसके डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए d/dx साइन x है, तो साइन x का होता है आपका कॉस x, और x की जगह क्या है यहाँ पे 2x है, इंटू करिए, अब इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। तो फाइनली आपको क्या आंसर मिल जाएगा, ई टू दी पावर x 2 कॉस 2x अपॉन साइन 2x प्लस लॉग ऑफ साइन 2x ई टू दी पावर x। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है ये आप सोचिए, और जो भी आए वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट्स नॉट टू टफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि लॉग इफ y इज इक्वल टू लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है ना। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले आप इसको डिकोड कीजिए, तो देखिए x पहले एक पॉलिनोमियल के फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉलिनोमियल बना रहा है, कैसे कोसेक x माइनस कॉट x बन रहा है, और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन किससे मर्ज हो जा रहा है आपका लॉग से, तो लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है ना। तो अब आप फाइनली सिंप्लीफाई कर लीजिए डेरिवेशन के फॉर्म में, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, सो यू विल गेट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा d/d कोसेक x माइनस कॉट x इंटू लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है, इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप इसके रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका d/dx कोसेक x माइनस
कॉट एक्स। ठीक है, सो बस अब आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए अगर इस पूरे को आप x मानिए तो लिखा है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x की जगह पूरा है आपका कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए एक बार चूंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस या प्लस जब भी होता है तो हम इसको अलग अलग करते हैं ना। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई आपका, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, माइनस, अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन ये आप खुद ही करेंगे। तो क्वेश्चन है कि लॉग इज इक्वल लॉग ऑफ सेक एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x/2। क्वेश्चन है कि लॉग सेक एक्स बाई 2 प्लस 10x/2। तो देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जस्ट पहले वाला, थोड़ा सा बस चेंज है, बट फंक्शन देखिए लगभग वो सेम ही है आपका। तो आप इसको एज अ होमवर्क कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो 10 या 20 क्वेश्चन बचे, 10 या 15 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो थैंक यू।